सलमान खान वर्सेस के बात अब अड़ चुकी है। और हम जानते हैं कि सलमान खान के साथ जब किसी की बात अड़ जाती है तो कंप्रोमाइज होता नहीं है, और अभी तक सलमान खान ही जीतते आए हैं। तो क्या इस बार भी सलमान खान हावी हो जाएगा अपने अपोनेंट पे, जो कि आपकी बात है के ने भी बड़ी हिम्मत दिखाई है, पीछे हटने के बिल्कुल मूड में नहीं दिख रहे। और हम इन दोनों की जो फाइट चल रही है, कंट्रोवर्सी चल रही है, उसका थोड़ा एनालाइज करें तो ये शुरू हुआ जब राधे मूवी का रिव्यू किया के ने, और उसके बाद 2 और वीडियोस डाले। और अपने उन वीडियोस में, आगे के वीडियोस में के ने सलमान खान की जो एनजीओ है उस पे पूरी तरह उंगली उठाई कि ये एनजीओ जेन्युइन नहीं है। के का कहना है कि इसके पीछे सलमान खान टैक्स चुराते हैं, और जितना वो अगर डोनेट करते हैं तो उससे 10 गुना तो वो टैक्स में कमा लेते हैं। और फिर सलमान खान ने केस कर दिया मानहानि का। और यहाँ पे अब के का कहना है कि मैंने फिल्म की बुराई की है, राधे मूवी की, और दद्दू कह के बुलाया तो उसलिए केस दिला है। पर सलमान खान की तरफ से जो न्यूज है कि जो मेरे एनजीओ के ऊपर उंगली उठाई है उस वजह से ये केस चला। तो अब इस केस में होगा क्या, इन दोनों के बीच क्या होगा, कौन जीत हासिल करेगा। और ऑफ कोर्स दोनों की तरफ से अब अपने अपने सपोर्टर्स भी आ रही है, बॉलीवुड की तरफ से भी, और अभी तो और आएंगे। पर यहाँ पे एक बात तो जो मुझे लग रही है कि ये केस मूवी की बुराई करने पे तो नहीं डला है। अब यहाँ पे के कुछ भी बोलता रहे, पर इतने समझदार तो सलमान खान और सलमान का वकील भी है कि सिर्फ मूवी की बुराई करने से और दद्दू कह के बुला देने से कोई केस ना तो बनता है और ना ही ऐसा केस जीता जा सकता है। तो ऑफ कोर्स सलमान खान ने तो इसी बात पे ही केस डाला है कि जो एनजीओ पे उंगली उठाई है और सलमान खान को एक तरह से चीटिंग करता हुआ बताया, तो इसी बात पे ही केस चला है। और के की बात करें तो जो के बोल रहा है, तो ये तो मैं कहूंगा कि ये वकील की बताई हुई बातें हैं। क्योंकि वकील जो होते हैं तो फिर वो जब एक केस चलता है तो दोनों साइड के वकील कॉन्फिडेंट होते हैं कि हम जीतेंगे, और वो अपने क्लाइंट को भी उसी हिसाब से बताते हैं कि इस केस में तो दूसरी पार्टी ने ये गलती कर दी है और मैं उन्हें हरा दूंगा। तो वही बात मुझे लग रहा है कि के को तो जो उसके वकील ने बताया है कि कई चीजों को एक साथ जोड़ दिया है सलमान खान ने अपने केस में, और कहने को ये एनजीओ को लेके केस डाला है, पर इसमें राधे मूवी के रिव्यू की भी बात है, तो इसलिए ये केस टिकेगा नहीं। तो ये तो अब कोर्ट में ही पता चलेगा कि ये केस टिकता है कि नहीं। पर मैं आपको बताऊं कि इस केस का आउटकम इन दोनों के बीच जो भी है, ये एक बात पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, बल्कि उसी बात पे डिपेंड करता है कि क्या सलमान की एनजीओ जेन्युइन है या चीटिंग है, उसमें घपला है। इस बात पे पूरा ये केस डिपेंड करता है कि कौन ये जीतने वाला है। अब जहां तक कंप्रोमाइज की बात है, आमतौर पे ऐसे इंसिडेंट्स में कंप्रोमाइज हो जाते हैं आउट ऑफ द कोर्ट और मामला खत्म हो जाता है। तो कंप्रोमाइज भी हो सकता है, पर उसके लिए के को ही माफी मांगनी पड़ेगी, और सलमान खान को भी अब की बार मामला खत्म करना होगा। क्योंकि पास में हमने देखा है जब विवेक ओबराय के साथ भी इंसिडेंट हुआ था कि तब विवेक ओबराय ने कई बार माफी मांगी, पर सलमान खान अपनी बात पे अड़ा रहा और विवेक ओबराय का कैरियर खत्म करने की पूरी कोशिश की। और नुकसान तो हुआ विवेक ओबराय को, सलमान खान की वजह से काफी नुकसान हुआ। तो क्या इस बार भी ऐसा ही अड़ियल रवैया रहेगा, ये भी देखना होगा। क्योंकि अब सलमान खान का भी कैरियर उतना बढ़िया नहीं है और ना ही उतना पब्लिक सपोर्ट है। अब से 10 साल पहले, 20 साल पहले मेजोरिटी जो थी पब्लिक की, वो सलमान खान का साथ देती थी। सलमान खान के ऊपर केसेस भी रहे, पर वो उसमें से बच के निकल आए, बेदाग निकल आए। कहीं पे जुडिशरी सिस्टम की भी खास मेहरबानी रहती थी सलमान के ऊपर, और पब्लिक सपोर्ट भी रहता था। पर अब हम देखें कि पब्लिक सपोर्ट उतना नहीं है सलमान के पास। है, सलमान के फैंस है अभी भी, पर पहले से कम हो गए हैं। सुशांत
सिंह का भी जो मसला रहा उसमें भी सलमान के ऊपर उंगलियां उठी, और उस वजह से भी अब सलमान का उतना स्ट्रॉन्ग फैन बेस नहीं रहा है। तो या तो हम इनके फैन बेस को भी कंपेयर करें, अब जो KRK वर्सेस सलमान खान है, तो मे बी हम 50-50 कह सकते हैं कि दोनों के पास इक्वल सपोर्ट जा रहा है, या अगर हो सकता है कि KRK के पास ही थोड़ा ज्यादा जा रहा हो, सलमान के पास ज्यादा जाता तो मुझे नहीं नजर आ रहा पब्लिक सपोर्ट। तो मैं जैसे आपको बता रहा था, ये इस बात पे बहुत डिपेंड करता है कि क्या सलमान की NGO जेन्युइन है या नहीं। तो कंप्रोमाइज अगर नहीं होता, ये बात आगे बढ़ती है, तो ये बात साबित तो सलमान को ही करनी होगी। हालांकि सलमान की तरफ से केस चला है, बट KRK की तरफ से भी यही बात आएगी कि ये NGO सही नहीं है, गड़बड़ है, इसमें घपला होता है। तो अब सलमान को ही अपने लॉयर के साथ मिलकर ये वहां पे साबित करना होगा, डॉक्यूमेंट्स या जो भी ये अपना प्रूफ दिखाएंगे कि नहीं हमारे ये बिल्कुल जेन्युइन है और सही है, बिल्कुल कोई चीटिंग नहीं है, कोई टैक्स की चोरी नहीं है। तो अगर सलमान ने ये साबित कर दिया कोर्ट में, फिर तो KRK गया, KRK फिर ये केस भी हारेगा और फिर एक कोई बढ़िया रकम भी मानहानि में देनी पड़ सकती है, या मे भी कुछ जेल भी हो सकती है KRK को। तो ये इस पे डिपेंड करता है। पर अगर सलमान ये साबित नहीं कर पाया, ये बात वहां पे ये साबित हो गई कि जो NGO है उसमें कुछ घपला है, तो फिर ये केस KRK जीतेगा, और तब KRK का रुतबा भी बढ़ जाएगा, क्योंकि सलमान से पंगा लिया है और सलमान को आज तक पंगे में किसी ने हराया नहीं है। पर अगर KRK, मैं कह रहा हूँ, अगर कंप्रोमाइज भी हो गया तो भी KRK ही इसमें विनिंग पोजीशन में रहेगा, और अगर NGO वहां पे सलमान अपनी जेन्युइन साबित नहीं कर पाता तो फिर तो KRK को काफी फायदा हो जाएगा। अभी तो वो एक सफल यूट्यूबर ही है, पर फिर तो हो सकता है कि रुतबा इतना बढ़ जाए कि बॉलीवुड से भी कोई अच्छी मूवीज का भी ऑफर मिल जाए। जो डूबा हुआ कैरियर है KRK का, वो भी क्या कहते हैं थोड़ा सा उठ सकता है, क्योंकि KRK ने तो अब सलमान की NGO को लेके सोशल मीडिया पर भी टैग करना भी शुरू कर दिया है। गवर्नमेंट तक भी ये बात पहुंच गई है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी वो टैग कर रहा है। तो KRK भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। सोशल मीडिया पे जो इतनी बहस चल रही है, KRK इतना कुछ कह रहा है और उधर से सलमान तो कुछ नहीं कह रहा, उसने तो केस ही डाल दिया है, पर मीका को मैदान में उतार दिया है। तो ये जो भी सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है उसकी इसमें कोई अहमियत नहीं है कि कौन ये केस जीतने वाला है। ये इसी बात पे है कि सलमान की NGO जेन्युइन है कि नहीं, और हम भी ये जानना चाहेंगे कि असलियत क्या है। अगर सलमान की NGO जेन्युइन है तो ये वाकई काबिल तारीफ बात है कि वो अच्छे काम करते हैं, डोनेट करते हैं। पर अगर वो जेन्युइन नहीं है, उसमें गड़बड़ है, तो ये बात भी सामने आनी चाहिए। और तब क्या कहते हैं सलमान गलत है और KRK सही है। तो ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या होता है। अभी तो अटकलें ही लगाई जा रही है, पर ये फ्यूचर में ही हमें पता चलेगा। सो लेट्स सी कि क्या रहता है इन दोनों के बीच। हम तो बस यही चाहते हैं कि सच सामने आए अब की बार, और अब की बार इंसाफ हो, चाहे वो इंसाफ सलमान के फेवर में हो या KRK के फेवर में, बट अब की बार इंसाफ होना चाहिए।